माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अजी साहब, भगवान हम सब से करा रहा है, हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। वो कठपुतली के समान हमको नचाता है, जैसे वो चाहता है वैसे हम करते हैं। बिना भगवान की इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए भगवान चाहता है किसी को महापुरुष बन जाए, वो महापुरुष बन गया। किसी के लिए भगवान ने ऐसे नहीं चाहा, वो अज्ञान में पड़ा हुआ। जीव का क्या दोष है इसमें? सब दोष तो भगवान का है। क्या ये सिद्धांत सही है या गलत है? भगवान ने जब संसार बनाया तो सबको 40 वर्ष की आयु दे दी, सब प्राणियों को भी, मनुष्य को भी। अब मनुष्य को संतोष नहीं हुआ, असंतोष मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्य एक दल बनाकर गया भगवान के पास, महाराज ये क्या आपने संसार डिजाइन किया है? 40 साल में थोड़ी थोड़ी हमारी गृहस्थी सेट होती है और जीवन ही खत्म हो जाता। आप कृपया हमारे जीवन को एक्सटेंड कर दीजिए। भगवान ने कहा हम तुम्हारे रिक्वेस्ट को अभी पेंडिंग में रखते हैं, देखते हैं क्या होता। कुछ दिन बीते, भगवान के पास एक गधा पहुंचे। गधे ने कहा महाराज मैं कैसा प्राणी बना हूं, बोझे को यहां से वहां ले जाता हूं, यहां से वहां ले जाता हूं, 40 साल तक यही करता रहता हूं। आप मेरी आयु को कम कर दीजिए। भगवान ने कहा वाह, ये अच्छा हिसाब बैठा। मनुष्य की डिमांड आयु बढ़ाओ, गधे की डिमांड आयु कम करो। भगवान ने गधे की आयु से 20 साल माइनस कर दिए, तो गधे की आयु अब 20 वर्ष की रह गई। और वो 20 गधे के वर्ष भगवान ने मनुष्य की आयु में जोड़ दी। तो मनुष्य को जब गधे के वर्ष गिफ्ट में मिले, उसकी आयु 60 वर्ष तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच गई। भगवान ने कहा अब ठीक ठाक है। मनुष्य को कहा ठीक ठाक 60 इयर्स? अरे महाराज अभी तो फिर इतनी सारी इच्छाएं हैं, आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए ना। भगवान ने कहा ठीक है, अब देखते हैं क्या होता। कुछ दिन और बीते तो भगवान के पास एक कुत्ता आया। कुत्ते ने कहा महाराज मैं भी क्या प्राणी हूं, मैं भौंकता ही रहता हूं। एक गाड़ी आती है, मैं भौंकते भौंकते यहां से यहां तक जाता हूं, फिर गाड़ी आती है, भौंकते भौंकते यहां से यहां तक जाता हूं। आपने मुझे क्या बनाया? मैं 40 वर्ष तक भौंकता ही रहता हूं, आप मेरी आयु को कम कीजिए। तो भगवान ने कुत्ते की आयु में से भी 20 वर्ष माइनस कर दिए। अब कुत्ते की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 वर्ष की रह गई, तो वो 20 कुत्ते के वर्ष भगवान ने मनुष्य में जोड़ दी। तो अब 20 वर्ष गिफ्ट मिले कुत्ते से, मनुष्य की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 वर्ष की हो गई। भगवान ने कहा ठीक है। मनुष्य ने कहा 80 ठीक तो है महाराज, लेकिन बिल्कुल ठीक है ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो हमको मरने से पहले अपने पोते की शादी देखनी है और नाती की शादी देखनी है। वो इच्छाएं कहाँ खत्म होती, थोड़ा और बढ़ा दीजिए ना। भगवान ने कहा आप बैठे रहो, देखते हैं क्या होता। तो लास्ट में भगवान के पास एक उल्लू आया। उल्लू ने कहा महाराज आपने मुझे गलती से बना दिया क्या? जब सब लोग सोते हैं तो मैं उड़ता रहता हूं यहां से वहां, एक छत से दूसरे छत, मैं बढ़िया देखता हूं। और दिन में जब सब जागते हैं तो मैं सो जाता हूं। और ये 40 वर्ष मुझसे सहन नहीं होता, आप इसको कम कीजिए। तो भगवान ने उल्लू की आयु में से भी 20 वर्ष निकाल दिए, वो भी मनुष्य को दे दिए। अब मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हुई। तो भगवान वो 100 वर्ष कैसे हुए? पहले 40 साल ठीक ठाक, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, मन भी ठीक, परिवार भी ठीक। लेकिन जैसे 40 की आयु शुरू हुई,
अब ये गधे के वर्ष आ गए। वो गृहस्थी का बोझा लेके चल रहा। रिटायर होने से पहले घर का मॉर्टगेज क्लियर करना है, लड़की का विवाह कराना है, लड़के को इंजीनियर बनाना है, ये बोझा लेके चल रहा है 40 से लेके 60 वर्ष तक गधे के समान गृहस्थी की जिम्मेदारी। और 60 वर्ष के हुए अब कुत्ते के वर्ष आ गए। अब जॉइंट फैमिली में वो बूढ़े का प्रमुख जिम्मेदारी है घर की देखभाल करो। बेटा कहता, पिताजी मैं बहू के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूं, आप घर की देखभाल करना। ये कुत्ते के वर्ष है ना। और भले वो कुछ भी बोलता जाए, लोग कहते हैं बूढ़ा है उसकी आदत है, बोलने दो उसको। एक कुत्ते के वर्ष चल रहे हैं 60 से लेके 80 वर्ष तक। 80 के हुए अब उल्लू के वर्ष शुरू हो गए, क्योंकि अब देखना मुश्किल हो गया, मोतियाबिंद हो गया ना। डॉक्टर साहब दिखता नहीं है, इसको निकालिए। डॉक्टर कहता है तुम वेट करो, दूसरी आंख में भी हो जाए, दोनों को एक साथ निकालेंगे, अभी तुम बैठे रहो। ये पूरा जीवन बीत गया मनुष्य का, लास्ट तक वैराग्य नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे भेजा क्यों था इस संसार में, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था, मैं हूं कौन। तो प्यारे जरा तो मन से विचारो, आए कहां से कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन बीत जाता है और सत्संग में इंटरेस्ट नहीं जागृत होता। तो रामायण कहती है कोई सत्संग में तभी आता है जब भगवान कृपा करते हैं, गुरु तभी मिलते हैं जब भगवान का अनुग्रह होता है, और भगवत ज्ञान भी तभी होता है जब भगवान कृपा करते हैं। जब ये बात समझ में आ गई, एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। यदि कृपा से ही गति मिलेगी तो फिर साधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। अर्थात आज का प्रवचन सुन के बहुत लाभ हुआ, अब तो थोड़ा बहुत हम जो भजन भक्ति कर रहे थे उसको बंद कर देंगे और बैठ जाएंगे। अगर किसी ने पूछा भाई तुम साधना करते हो, हम कहेंगे नहीं नहीं, वो मुकुंदानंद ने हमको समझा दिया कि साधना की आवश्यकता नहीं, भगवान तो कृपा से मिलते हैं। तो इसलिए आजकल हम कृपा की वेट कर रहे हैं। वो कृपा कहाँ से आएगी? एरोप्लेन से आएगी, ट्रक से आएगी, या बैलगाड़ी से आएगी, उत्तर से दक्षिण से, ऊपर से नीचे से। तो ये समझ सही है क्या कि हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कृपा से होगा? इससे एक कदम और आगे कुछ लोग निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान ही सब कुछ कराते हैं। क्या मतलब? मतलब होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अजी साहब, भगवान हम सब से करा रहा है, हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। वो कठपुतली के समान हमको नचाता है, जैसे वो चाहता है वैसे हम करते हैं। बिना भगवान की इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना तो हिलता नहीं। तो इसलिए भगवान चाहता है किसी को महापुरुष बन जाए, वो महापुरुष बन गया। ज्ञानी मूढ़ न कोय, किसी के लिए भगवान ने ऐसे नहीं चाहा, वो अज्ञान में पड़ा हुआ। जीव का क्या दोष है इसमें? सब दोष तो भगवान का है। जैसे दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।
दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं सही क्या है, मैं ये भी जानता हूं गलत क्या है, लेकिन एक देवता अंदर बैठा है, वो जैसे कराता है मैं करता हूं, मेरा इसमें क्या दोष है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, किसी से गलती हुई, ऐसा क्यों किया, सॉरी, क्या सॉरी, गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, ऐसा मनुष्य है। तो इसका मतलब कि ये अपने दोषों के लिए भगवान को दोष देना, क्या ये सिद्धांत सही है या गलत है, इस पर विचार करना। और ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन 90% लोगों के मन में, हम करते हैं कि भगवान कराता है, यानी हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हमारी है कि भगवान की है। तो देखिए, भगवान नहीं कराता, भगवान नहीं कराता ना। अगर भगवान कराता तो हमारे सब कार्य ठीक ठीक होते, एक भी गलती नहीं होती, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। यदि गाड़ी का ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी भी ठीक ठाक चलेगी, यदि ड्राइवर शराब के नशे में है तो गाड़ी गड़बड़ चलेगी। ऐसे यदि भगवान हमारे ड्राइवर हैं, हमारे सब कार्य ठीक ठाक होने चाहिए। दूसरी बात, यदि भगवान करा रहा है तो फिर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए दंड नहीं दे सकते। मान लो एक मुल्जिम कोर्ट में आया है, जज ने कहा तुमने उसकी हत्या की थी, सब प्रमाण सामने आ गए हैं, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए। मुल्जिम कहता है, जज साहब आपने क्या शास्त्र नहीं पढ़े, ये लोग जो हम कर्म करते हैं ये हम नहीं करते हैं, ये भगवान कराते, इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब भगवान ने हमसे उसकी हत्या करा दी तो आप हमको क्यों दंड देते हैं, भगवान को दंड देना। तो जज क्या कहेगा कि देखो भाई, नियम समाज में यही है, तुम्हारे कर्मों के लिए तुम जिम्मेदार हो, भगवान को दोष मत दो। तो अगर भगवान हमसे कर्म करा रहा था खराब खराब, तो या तो भगवान उसका फल स्वयं भोगे या अपने को रिहा कर दे, हम लोग क्यों भोगे। ये तो घोर अन्याय है। खाना खाया रमेश ने और उल्टी करे दिनेश, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान हमसे कर्म कराए और विधान अनुसार हम फल भोगें। तो यदि भगवान करा रहा था, आप किसी को किसी कार्य के लिए दंड दे ही नहीं सकते। तीसरी बात, भगवान ने ही शास्त्र में लिखा, अर्जुन ये कर्म करेगा तो ये फल पाएगा, ऐसा कर्म करेगा तो ऐसा फल पाएगा। ये भगवान ने विधि और निषेध बनाया और अर्जुन को समझाया 50 बार, ऐसे कर ऐसे मत कर। अब यदि भगवान ही करा रहे हैं तो अर्जुन को समझाने की आवश्यकता क्या है। यदि भगवान डायरेक्टर है तो अर्जुन को क्या समझाए। अर्जुन को यही कह देंगे, अर्जुन मैं सब कर रहा हूं, 2 लाइन में पूरी गीता खत्म हो जाएगी। अर्जुन जो हो रहा है मैं करा रहा हूं, तुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। किंतु गीता के अंत में भी श्री कृष्ण ने यही कहा, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया,
अब तू इस पर विचार कर और उसके बाद तुझे जो करना है तू कर। क्या मतलब? मतलब कि अर्जुन कर्म करने में स्वतंत्र है। तो साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान कराता है? ये शास्त्रों ने दोनों प्रकार की बातें कही। कहीं कहीं जीव को कर्ता बोला, कहीं कहीं भगवान को कर्ता बोला। तो भगवान को कर्ता क्यों बोल दिया? उसका कारण यह है कि कर्म करने की शक्ति भगवान से आती है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि जड़ है, उनको शक्ति प्रदान करता है भगवान, लेकिन उस शक्ति का हम क्या उपयोग करते हैं ये हमारे हाथ में। फिर से समझे, पावर हाउस ने बिजली दे दी। अगर पावर हाउस बिजली नहीं देगा आप कोई लाइट का काम नहीं कर सकते। लेकिन एक बार बिजली आ गई, अब आप उस बिजली का उपयोग क्या करेंगे ये आपके पास है। आप चाहे कमरे को ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे लाइट जलाएं, चाहे हैलोजन जलाएं, और चाहे कोई तार पकड़ के मर जाए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पावर हाउस को दोष ना दें, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा, ये सब पावर हाउस का दोष है। पावर हाउस वाले कहते हैं भैया हमने कृपा करके तुमको पावर दिया था, अब तुमने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये तुम्हारी अपने हाथ में। ऐसे ही भगवान ने कहा कि देखो हमने तुमको कर्म करने की शक्ति दी थी, आंख को देखने की शक्ति, कान को सुनने की, नासिका को सूंघने की। अब तुम जो चाहे करो, चाहे सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखो, चाहे भगवान के मंदिर में जाके श्री विग्रह के दर्शन करो जगन्नाथ जी के, जो भी करो, भगवान को दोष मत दो। भगवान मुझे पिक्चर क्यों दिखाता है? भगवान केवल देखने की शक्ति देता है, उस शक्ति का उपयोग वो आपके पास छोड़ता है। तो इसलिए भगवान 3 कार्य करता है। पहला, वो हमें कर्म करने की शक्ति देता है। दूसरा, हम जो कर्म करते हैं भगवान उसको नोट करता है। तीसरा, हमारे कर्म के अनुसार भगवान हमको फल देता। अब जब फल आया तो हम कंप्लेंट करते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भगवान को क्यों दोष देते हो? भगवान ने क्या किया और किसने किया? नहीं, भगवान ने जो किया ये तो ऐसे है जैसे जज ने किसी को सजा दी, तुमने चोरी की थी, 5 साल के लिए जेल जाओ। अब वो मुल्जिम कहता है बदमाश जज। बदमाश जज नहीं, जज केवल निर्णय दे रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे कर्मों पर हमको निर्णय दे दिया। तो भगवान कराता है, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना, वो कर्म करने की शक्ति देता है। अतः अपने कर्मों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। भगवान को अगर दोष देंगे तो कभी अपना सुधार नहीं करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।